हाँ हाँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि मैंने सबसे पहले जो अपना 2022 से उसमें मैंने सबसे पहले मुझे यूट्यूब पे रिकमेंडेशन है, वो इंडियन जो फ्री थिंकर्स होते हैं ना, आजाद भाई या फिर साइंस जर्नी वगैरह, तो वो ज्यादातर टुन्नियों को पेलते हैं। तो मैं भी हूँ इंडिया से, तो मैंने उनके वीडियोस देखा था। तो दुनिया को मुझे पेलते हैं? एक दो वीडियो वो देखा कहाँ दुनिया मुझे। को पेलते हैं? नहीं नहीं, मतलब आजाद नाम के बहुत सारे होंगे, तो एक है रियलिस्ट आजाद और अमित तिवारी, यानी अच्छा अच्छा साइंस जर्नी अच्छा पे। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो वो टुनियों को पेलते थे, तो मुझे पहले, मैं तो था मोमी आज से 1 साल पहले, तो मुझे देख के काफी मजा आता था। फिर मेरे दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि मैं दूसरों को इतना पेलते हुए देख के खुश हो रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने ही मतलब देखूं। तो मुझे एक दिन एहसास हुआ, तो मैंने एक वो, तो उसने बताया कि उनके स्ट्रीम पे एक बार कोई मोमिन आया था, तो उसको उन्होंने बताया कि आप हमको देख के खुश हो रहे हो, तो आप जाके गालिब या हारिस को देखो। तो मैंने उसी तरह आपका चैनल देखा, गालिब भाई का चैनल देखा, तो मुझे तब से मेरा ईमान डगमगाया। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद डिप्रेशन, मुझे कुछ डिप्रेशन वगैरह तो हुआ नहीं। मैं उल्टा खुश हो गया कि मैं इन बेकार से रूल्स एंड रेगुलेशन और बिन वजह के बंदिशों से निकल गया। और आज रमजान है, तो मैं रोजा तो हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि हमें रहना है। पर मैं छुप छुप के पानी वगैरह, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ और मुझे फिटनेस फ्रीक हूँ, तो जिम में तो काफी फट जाती है, और रमजान में के महीने में जिम वगैरह होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉटल में पानी है और ग्लूकॉन डी वगैरह डाल के छुप के पी लेता हूँ। तो अब पता तो है ना हमको, कोई अल्लाह वगैरह है नहीं, तो अच्छी गुनाह बात। तो देगा नहीं, या हाँ। दोजख में डालेगा नहीं, तो ऐसे ही तो चल जाता है हमारा। और मुझे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन है क्या इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं करंट अफेयर्स पे काफी नजर रखे है, और मैं काफी एक्टिव हूँ उसमें। तो आपको कुछ पूछना हो तो बता दो, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं, पता मेरे नहीं जहन होगा में ना। कुछ नहीं है सर। नहीं, पता चल जाता है जितना पता चलना होता है। अब सारी बात, अब मेरे जहन में तो कोई सवाल ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा चलो मुझे ये अच्छा। बताएं। आप चूंकि, अगर आप कह रहे हैं कि आप, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि आप एक्स मुसलमान हैं, आपको हाँ फर्क नजर आता है मुसलमानों में और इस्लाम में? क्या आप अभी, चूंकि क्योंकि आपकी फैमिली में अस्यूम कर रहा हूं कि मुसलमान ही होगी, हाँ, मुसलमान ही है। आपको इसमें कोई ऐसी, ये कोई, क्योंकि आपका अपना जर्नी है और आपके ऊपर, क्योंकि मुसलमान अपने मजहब से बड़े अटैच होते हैं, उसकी वजह से वो अपने बच्चों पे, फैमिली के ऊपर प्रेशर भी रखते हैं, तो आपका जो, चूंकि अब आप निकल आए हैं इससे, तो कहीं ये एक नफरत में तो नहीं बदला नहीं नहीं, अपनी नफरत फैमिली में नहीं। से? मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे नफरत वगैरह नहीं है। अब मेरे जो घर में है, मुझे नमाज जाओ, नमाज के लिए आज जुमा है, यहाँ इंडिया में जुमा है और पहला रोजा भी है, तो मैं जुमा के लिए जाता हूँ। मैं बस हफ्ते में एक ही नमाज पढ़ता हूँ, वो भी जुमा की, क्योंकि लोगों को पता ना चले कि मैं मुल्हिद नहीं हो गया हूँ। क्योंकि अगर हम बन गए, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि अब मैं एक मुस्लिम सोसाइटी में हूँ, यहाँ पे आसपास बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, और यहाँ पे अगर कोई, या फिर इस्लाम छोड़कर कोई और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो इस्लाम को नहीं मानता है, इस्लाम के खिलाफ उसने कुछ एक्शन किया है, तो उसके खिलाफ सोशल बॉयकॉट हो जाता है। ये मतलब उनसे कोई हाँ। बात नहीं करेगा, उनके घर हम्म। पे कोई जाएगा नहीं, आना जाना नहीं होगा, उनको कोई मदद नहीं करेगा, तो वो मतलब बिना कुछ करे बल्कि बॉयकॉट मार करने बल्कि लग जाते, मारा तो पीटी उससे वो मुझे पता है। बल्कि मारपीट भी तो हो इसलिए जाती मैं है। वो लड़का पिछले साल हमने किया मारपीट था जिस। मारपीट तो मतलब बहुत रेयर है, पर सोशल बॉयकॉट बहुत इजी है, और ये हो जाता है। ये यहाँ पे हिंदू एरियाज में भी होता है, मैंने देखा है। हमारे यहाँ पे कुछ हिंदू एरिया में, वहाँ पे दलित भाई होते हैं ना, जो मतलब कम कास्ट के होते हैं, ऐसा ये कहते हैं, तो वो बीफ खाते हैं, वो भी बीफ खाते हैं। तो अगर उनके घर पे एक, मुझे पता है कि यहाँ पे घर था, उसके अंदर से बीफ निकला था, वो SC ST था, तो उसके दलित था, उसके घर से बीफ जब निकला, तो उनको उन्होंने मॉब लिंच किया और उनके घर को बॉयकॉट कर दिया कि ये हिंदू होकर बीफ खाते हैं, इसलिए। ऐसा बहुत ये हिंदुओं में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है। तो लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, तो आपको क्या लगता है, आप कह रहे हो आप पॉलिटिकल साइंस के, तो आपको क्या लगता है जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, क्या आपको लगता है कि इसमें एक, पॉलिटिक्स में मुसलमान जो हैं वो फील करते होंगे, या उनका फील करना बजा है कि हमें लेफ्ट आउट किया जा रहा है, या हमें टारगेट किया जा रहा है, या हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? हाँ हाँ, लगता है, क्योंकि जो अभी बीजेपी का जो करंट रूलिंग पार्टी है, बीजेपी, वो एक राइट विंगर पार्टी है, और उनका बहुत पहले से वो पार्टी का इनिशियल ग्रोथ अगर आप देखोगे, तो 1984 में फाउंड हुआ था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। हम्म। और वो तब उनके पास सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके बाद जैसे 92 में जब बाबरी मस्जिद गिराई, तो उसके लिए एक रथ यात्रा निकाली थी उन्होंने, रथ यात्रा।
कि ओके। मंदिर बनेगा, तो एक इंडिया का गुजरात जो है ना, मतलब वो वेस्ट साइड है, और वेस्ट, एक्सट्रीम वेस्ट पे आता है वो, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे, और उधर से सोमनाथ मंदिर, और उधर से अयोध्या आता है वो ईस्ट साइड में, जहाँ पे राम मंदिर है। तो वहां से उन्होंने जब यात्रा निकाली, तो उसके अंदर बहुत सारे तब उन्होंने माहौल देश का बिगाड़ा, और तब से राम मंदिर के इसमें और बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुए और बहुत सारे गलत, तो उसके बाद से उनका ग्रोथ हुआ, और इससे पता, और उसी के बाद वो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में भी आया 1999 में, 96 में सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद उसका ग्रोथ है। इसी से हमको पता चलता है कि उनका जो मेन फाउंडेशन है वही एक हिंदू मुस्लिम कार्ड और हिंदू मेजोरिटेरियन पे चलता है। और उसके बाद में जो नरेंद्र मोदी है वो गुजरात के सीएम थे 2001 से, और 2002 में उनका फर्स्ट इलेक्शन था एज अ सीएम। तो वही 2001 में उन्होंने दंगे करवाए, और उसके बाद में उन्होंने जो भाषण दिए। और आपको मैं एक बात पूछता हूँ कि अगर किसी एरिया में किसी का यानी मॉब लिंच या फिर कि सोशल दंगों में अगर, या फिर राइट्स में अगर किसी कोई मर जाता है, तो डिपार्टमेंट जो है, जो सेक्युलर यानी अच्छा डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, सबसे पहले उनके फैमिली मेंबर्स को बुला के उनका जो भी रीति रिवाज है, अगर दफनाना है या फिर जलाना है, तो वो जल्दी से जल्दी कर देते विदाउट एनी लोगों को बुलाए, क्योंकि गांव का माहौल, शहर का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा ही करता है यहाँ पे, हमारे यहाँ भी कोई अगर दंगा हुआ है, तो जो भी मरता है तो उसका जो भी अंतिम संस्कार या फिर दफनाना है वो जल्दी कर देते हैं विदाउट पब्लिक। हम्म। क्योंकि अगर वैसा हुआ तो लोगों में हिंसा फैल जाती है, यानी वायलेंस। पर गुजरात में जब दंगे हुए, तो जब कार सेवक्स को कुछ आतंकवादियों ने यानी वो राम मंदिर के सपोर्टर्स वालों को जब ट्रेन में उन्होंने जलाया था, वो ट्रेन का एक बोगी को ब्लास्ट किया था, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया था तब, जो भी जले हुए लोग थे उनको, उनके जो डेड बॉडी होती है उसका रैली निकाला हर एक शहर में, और हर एक शहर में लोग जुड़ते गए, और वो नफरती भाषण देते गए, और उसी तरीके से बीजेपी का ग्रोथ हुआ। और नरेंद्र मोदी का भी वही, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं था उनके ऊपर, ये बैन था रिस्ट्रिक्शंस थे, उनका यस। यूएसए वीजा। हाँ, गुजरात 2014 की के बाद वजह उनको से। एज अ प्राइम मिनिस्टर मिला। नरेंद्र मोदी, उनकी वैल्यू जीरो है फॉरेन कंट्रीज में, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनकी वैल्यू। और आज भी अगर आप देखें, योगी जी हो या फिर कोई भी बीजेपी का लीडर हो, उनका बेसिक फाउंडेशन ही वही है कि मुस्लिम्स आर सेकंड क्लास सिटीजन्स। राइट। चले, तो बहुत शुक्रिया उसी पे आपने ये अपने, चलते हैं। चलो थैंक, बहुत शुक्रिया आपके अपने ख्यालात का इजहार करने का। थैंक यू वेरी मच। बस हम हाँ, तो यही कहेंगे थैंक कि अपना खुद अपनी तरक्की करें। इस्लाम तो आपने छोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि जो टुन्नी है वो ये समझते हैं कि चूंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया तो इसका मतलब आप अब आप उनके साथ मिलके मुसलमानों को मारेंगे। आपने ये नहीं हाँ, करना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे भी ये लगा, पर मैं अभी सोशल मीडिया पे टुन्नियों को फैलता हूँ, ये मैं हर तरीके से लोगों को, क्योंकि ये बहुत गलत होता है ये लोग जो कर रहे हैं। अगर आप इसको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो जो तालिबान ने अपने माइनॉरिटीज के साथ किया, ये उनको गाली देते हैं, पर एक तरीके से ये भी वही ये करना वही चाहती करना है, चाहता देसी है, ये तालिबान हिंदू है, तालिबान है। सस्ते सस्ते तरीके के। ये हिंदू तालिबान है, ये इसीलिए तो हम आपको कहते हैं। हाँ, बस वही हमारी वही। उम्मीद ये है कि जो जो आपको, और आपने जो कहा आपको डिप्रेशन नहीं हो, उसकी वजह ये है कि इंडिया एक ज्यादा डाइवर्स और इंडिया की एक बड़ी हेल्दी लिबरल क्लास है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हाँ हाँ पाकिस्तान में नहीं है। इन टुन्नियों को समझ नहीं आती पाकिस्तान की बुराई की वजह भी ये है। अगर पाकिस्तान इतना बुरा है, या उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं और जो माइनॉरिटीज के साथ जो बुरा सलूक होता है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो लिबरल क्लास है, एक तो वो है नहीं, और जो है भी वो बिल्कुल टूथलेस है। और इसीलिए हम्म इंडिया में जो ये कहते हैं ना लेफ्ट के लोग जहादी क्यों हैं, वो जहादी नहीं, वो इंसानों से, वो इंसानों के ह्यूमन राइट्स की परवाह करते हैं। इसलिए आपको फायदा ये है कि इंडिया में लिबरल क्लास है, तो लिबरल सोच को रखें अपनी। टुनियों की कभी सपोर्ट मत कीजिएगा। और हाँ, और भाई, लेकिन लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि मोमिनों की तरफ आपने ना अपनी आंखें बंद कर लेनी। मोमिन भी बड़े खतरनाक हैं, इसलिए उनसे भी बच के रहना। हाँ हाँ, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ वो कुआं, वही वही। और मैं आपको हाँ। एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो है वीकली यहाँ पे लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट ओरिएंटेड यानी कम्युनिस्ट लोग, उनके प्रोग्राम्स में जाते रहता हूँ मैं वीकली। तो
वो लोग जो है अपना क्या बोलते हैं, वो काफी आरएसएस और यानी ये टुन्नियों को पेलते हैं। तो एक बात, पर वो मैंने आज तक, हाँ आज तक, मैं पिछले 6-7 महीनों से जाता हूँ, मैंने आज तक उनको मुसलमानों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में कभी भी नहीं देखा। वो इक्वली जो गलत है वो गलत हुँ, इक्वली तरीके या से वो क्रिटिसाइज ऐसे करते ही हैं, है, हेल्दी ऐसे ही तरीके है। से। पर ये लोग क्या है, ये एक ही तरीके का इमेज दिखाएंगे कि जैसे कि लेफ्ट जो है वो मुसलमानों की गोदी में बैठा है और उनको मुसलमानों का कुछ दिखता ही नहीं। वो ओपनली नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं, वो जो लोग हैं ना लेफ्ट वाले, वो ओपनली उनको वो बोलते हैं कि उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई आदमी या फिर रिलीजन से ज्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।